गौरांग महाप्रभु कोई संत नहीं है भैया, महाप्रभु कोई महंत नहीं है। गौरांग महाप्रभु कोई भक्ति का प्रचार करने आए आचार्य नहीं है। गौर कौन है, पहली बात समझनी होगी, गौर साक्षात श्री कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के साथ संयुक्त होकर, एक होकर इस कलिकाल को पवित्र करने के लिए, राधा प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए गौरांग बने हैं। तो गौर को कोई भक्त न मान लीजिएगा, हाँ लीला भक्त जैसी करते हैं, लीला भक्त जैसी करते हैं। अब कान्हा किसी गोपी के घर में जाकर के माखन चुराने लग जाए तो क्या वो भगवान नहीं रहेंगे, क्या माखन ही चोर रह जाएंगे ना। माखन चोरी कन्हैया की लीला है, पर है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना। ऐसे गौर हरि भले लीला भक्त वाली करें, लेकिन वो है भगवान। साक्षात श्री राधा कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्हीं का नाम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है और उन्हीं को उनकी माताजी गौर कहती हैं, निमाई कहती हैं, गौरांग कहती हैं। संन्यास लीला के बाद नाम हुआ है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लघु रूप में चैतन्य, लेकिन संन्यास से पहले नाम है गौरांग अथवा निमाई। गोरे हैं इसलिए गौर। और जो नीले वस्त्रों में है, महाप्रभु जी से 12 वर्ष बड़े निताई नित्यानंद, ये कौन है? ये है साक्षात श्री बलराम जी का अवतार नित्यानंद निताई। तो भक्त का रूप बनाए हैं भगवान। तो भगवान को कलयुग में आने की क्या जरूरत पड़ी, भक्त का रूप क्यों बनाए? यहीं से चैतन्य भागवत में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अद्भुत है गौर कथा साहब। गौर कथा ऐसी वस्तु है जो हृदय के भीतर कृष्ण प्रेम भर दे, जो हृदय के भीतर राष्ट्र प्रेम भर दे, जो हृदय के भीतर सामाजिक क्रांति को उत्पन्न कर दे। श्री गौरांग हरि ने जिस समय पूरे भारत पर मुगलों का शासन था और आज से भी अत्यंत कठिन अवस्था थी, बंगाल का शासक था हुसैन शाह, उस समय महाप्रभु ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर के पूरे भारत में सनातन धर्म को एक कर दिया। जो बट गए थे जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर, उपासना के नाम पर, पद्धति के नाम पर, गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। काश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की यात्रा की है गौरांग देव, नंगे पांव भुजा उठा करके हरि बोल कह के पूरे भारत को एक कर दिया। आप विचार करिए, आज तो बहुत अच्छा शासक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, राम मंदिर जैसा काम हो रहा है। आप कल्पना करिए कि दिल्ली की गद्दी पर भी यमन हो, यदि रक्षा मंत्री भी यमन हो, वित्त मंत्री भी यमन हो, जितने प्रदेश हैं उन सबके मुख्यमंत्री भी यमन हो, जितने नगर हैं उनके मेयर एमपी एमएलए सब यमन हो, सारी आर्थिक व्यवस्था यमनों के हाथ में हो, हम आप जिंदे रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। महाप्रभु का काल कैसा था? महाप्रभु के काल में सारी व्यवस्था यवनों के हाथ में आ गई थी। दिल्ली में यवनों का शासन था, सारी सेना यवनों के अधीन थी, सारा वित्त व्यवस्था यवनों के अधीन थी। बंगाल का राजा हुसैन शाह था और जो राजपूत थे वो आपसी फूट के कारण एक दूसरे से लड़ रहे थे। सोचिए उस काल में ऐसे नहीं, महाप्रभु कीर्तन से क्रांति किए हैं। और एक बात और जानिएगा मेरे भाई बहन, ये पूरे भारतवर्ष को अगर किसी एक सूत्र में बांधा जा सकता है, इस पूरे भारतवर्ष को, कितना इंकलाब जिंदाबाद कह लीजिए, कितनी अखंडता की बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस पूरे भारतवर्ष को अगर एक सूत्र में बांधा जा सकता है तो वो केवल एक भक्ति और धर्म का सूत्र है, और किसी सूत्र में पूरे भारत को नहीं बांधा जा सकता। महाप्रभु यही काम किए हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के केवल कीर्तन के प्रभाव से गोहत्या बंद करवाई। हिंदू धर्म ग्रंथों की होली लगती थी, होली। हिंदू बहु बेटियों को सड़क पर घसीट कर बेइज्जत किया जाता था, बलात्कार होते थे, किसी हिंदू की ताकत नहीं थी रोकने की। यहां तक लिखा है कि हिंदू लोगों को नाई नहीं मिलता था बाल कटवाने के लिए। क्यों? क्योंकि चोटी रखना जुल्म था, चोटी नहीं रख सकते थे, चोटी काट दी जाती थी, जनेऊ काट दिए जाते थे, ऐसा आतंक मचा था। पर अब तो ऐसा आतंक नहीं है। आप लोग क्यों चोटी नहीं रखते पता नहीं, अब तो कोई ऐसा नहीं, अब तो रख सकते। काहे की लज्जा है भैया? पहले समय में टीवी चलते थे ना,
एंटीना ना हो तो सिग्नल नहीं आते थे। ये चोटी तो एंटीना है साहब। भगवदीय सिग्नल तभी आवेंगे जब एंटीना रखेंगे, बिना एंटीना के कैसे काम होएगा। हम लोग हिंदू हैं, ये हमारी पहचान है, ये लज्जा नहीं है। अपना स्वरूप बनाना हमारे हाथ में है। हम क्यों किसी की नकल करें? नहीं, हम नकल नहीं करेंगे। हमारे आचार्य बड़े लोग तो हमको हीरा देके गए हैं, हम लोग क्यों कांच की होड़ करें? हमारे पास हीरा है। श्रीमन महाप्रभु जी का अवतार उस काल में हुआ है, साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में।